हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको मीन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया था कि क्या है। एक फॉर्मूला जो उसमें बताने से रह गया था और मैंने सोचा कि इसे क्यों ना अलग से बताया जाए, क्योंकि इस पे अगर अलग से वीडियो बनती है तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। 5 से 7 मिनट की ये वीडियो होगी और आप लोग ये मान के चलिए कि इस 5 मिनट में आप अपना कम से कम 1 से 2 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म कर लोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से ग्रुप डी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर सेट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और तो और इस फॉर्मूले का मतलब सवाल भी नहीं पूछा जाता ना, तो ये फॉर्मूला इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसके इतने टाइप्स हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जितने टाइप्स दिख रहे हैं ना, ये सब इसी फॉर्मूले के टाइप्स हैं। तो ये पूछे जाते हैं आपसे कि क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या सही फॉर्मूला बन सकता है। मोड, मीडियन के बीच जो रिलेशन है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा, पढ़ा तो पहले भी होगा, लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये इतने सारे रिलेशन कहां से आ गए। और आप अपने एग्जाम में अगर प्रैक्टिस सेट किसी ने किए हों प्रीवियस ईयर वाले, तो उसको देखने को मिलते होंगे और ये क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर देते हो। क्यों? क्योंकि रिलेशन ही नहीं बन पाता वहां पे। आज आपको इसके सारे रिलेशन यहां पे देखने को मिल रहे हैं और आप इसके बाद अपना क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इसके 1 से 2 रिलेशन मैंने छोड़े हैं, वो रिलेशन आप जरूर से जरूर बनाएंगे। फिलहाल समझते हैं पहले फॉर्मूला और इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, आप वो वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर करना। देखिए, सबसे पहले यहां देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, मतलब मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब बच्चे कहते हैं याद कैसे करें। अगर देखो, एक फॉर्मूला याद करना है बस आपको, और वो भी बहुत आसान है। देखो, सबसे लंबा क्या लग रहा है आपको माध्य का, तो उसके साथ सबसे बड़ी संख्या आती है 3, तो 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। और माध्य में आप लोगों को पता है माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे अभी पहले ही बताया था। अगर 2 संख्या है तो उनका माध्य कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो, ऐसे तो निकलता है। औसत भी ऐसे निकलता है, सारी संख्याओं को जोड़ के उनका नीचे जितनी संख्या वो लिखते हैं। इसी तरीके से आपको याद करने का तरीका है, सबसे बड़ी संख्या के साथ 3 लगाना है और माध्य के साथ 2 लगाना है। ठीक है, अरे मध्य निकालना ना, माध्य कहते हैं। अगर एक बात हो, तुम्हारे पास 2 चीजें, उसका मध्य, 3 चीजें, उसका मध्य। मध्य का मतलब आधा करना, मतलब इतना समझ लो बस। तो आधा करना मतलब आपको उसके साथ 2 लगाना है। तो 3 माध्य का माइनस 2 माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुलक। और बहुलक क्या होता है, मोड, उसे कहते हैं एमओ। अब देखो, ये जो इसे जो सिंबल है इसके, ये अलग अलग होते हैं। कुछ लोग किस तरह से दिखाते हैं, कुछ लोग किस तरह से। तो सिंबल आपको पता होना चाहिए, उन सिंबल के बेस पे ही आपके फॉर्मूले बनेंगे। तो मैंने माना है अपने बहुलक को, मतलब मोड को मैंने एमओ से दिखाया है, और माध्य का मतलब मीडियन को मैंने यहाँ पे एमई से दिखाया है, और मेरा जो माध्य है उसे मैंने एम से दिखाया है, मीन को मैंने एम से दिखाया है। तो इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रहा तो आपके सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो अब हमारा पहला फॉर्मूला क्या बना, डायरेक्ट हमारा मोड मतलब बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। पहला फॉर्मूला एक याद रखना है बस, और इसके अलावा सारे के सारे फॉर्मूले आप कर लोगे और इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। देखो किस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं, उनके बारे में बता देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपने ये वाला फॉर्मूला बना दिया कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आप ये बताइए, मैं इस वाले 2 को, ये जो 2 हैं यहां माइनस के, इन्हें उठा के अगर इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 3me इज इक्वल टू एमओ प्लस 2m। तो ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला बन गया, 3me इज एमओ प्लस 2m। देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो 2m थे, मतलब जो 2 माध्य थे, उन्हें उठाया और वो एमओ के साथ लग गए। तो इधर माइनस का था तो इधर जाके प्लस का बन गया। तो पहला वाला फॉर्मूला बन गया आपका। इसकी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहला फॉर्मूला बन गया। अब मैं कहता हूं कि दूसरा फॉर्मूला कैसे बना, तो दूसरा तो आपको पहले से ही यहाँ वाला बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फॉर्मूला आप ये बताएं, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको कि चेक करने की कि क्या सही है या गलत है। फिलहाल आप चेक करके बताना मुझे नीचे कमेंट में कि क्या ये वाला फॉर्मूला सही है, एमओ इज इक्वल टू 2me माइनस 3m, क्या ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मूले आते हैं और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, समझ आ गई। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर से जरूर बताएं कि ये सही रहेगा कि गलत रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद में तीसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि ये एमओ इज इक्वल टू m3 माइनस 3m माइनस एमई, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखो चेक करने का तरीका सीधा सा है, 3me होने चाहिए, तो 3me है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 3me हमारे फॉर्मूले बन गए, मतलब ये ठीक है। हमारे पास 2m होने चाहिए, एक m ये है पॉजिटिव वाला, और माइनस में जब ये वाले 3m जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 3m। तो माइनस के 3m ये प्लस का ये, तो कितने हो गए हमारे पास 2m। तो हमारे पास 2m है पॉजिटिव
और 3 हमारे पास वो पॉजिटिव के हमारे 3 Me हैं और 2 हमारे पास क्या है, M है निगेटिव वाले, क्योंकि यहां पे 3 निगेटिव है, 1 ये पॉजिटिव है। तो आप खुद सोचिए कि जो ये 3Me है अगर ये इधर जाएगी चीज तो क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म बन गई फिर से, MO बराबर 3Me - 2M, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सही हो गया। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं नीचे वाले की, तो आप देखिए, आप इस वाले फॉर्मूले को चेक करके बताइए कि क्या ये फॉर्मूला सही है। एक बार और बता रहा हूं, हमने M मान रखा है मीन और ME मान रखा है मीडियन और MO मान रखा है मोड। इस चीज का ध्यान रखना जरूर से जरूर, अगर यही गलत हो गया तो फिर आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चंस कैसे करने। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है। 2 फॉर्मूले आपको चेक करने, देखो इस पे स्टार बना रखा है मैंने, एक ही से चेक करके आपको बताना है, इस पे स्टार बना रखा है, ये आपको दोनों चेक करके बताना है कि क्या ये फॉर्मूले सही है या गलत है। ठीक है, जरूर से जरूर बताना। इसके अलावा यहां पे अगर मैं बात करूं क्या ये फॉर्मूला सही है, तो देखो फॉर्म बना लो, हमारे पास क्या होना चाहिए 3Me। अगर मैं इस 3 का एलसीएम ले लूं, देखो ये Me है, ये छोड़ दिया मैंने MO, ठीक है, प्लस 2/3 है ना ये, तो 3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 3MO हो जाएगा प्लस 2M - 2MO, देखिए, और यहां पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 यहां चला जाएगा, क्या हो गया 3Me, और इज इक्वल टू 3MO में से 2MO गए, कितना बच गया 1MO प्लस 2M। तो देखो वही वाली फॉर्म तो बन गई, MO इज इक्वल टू, अब MO निकालना है तो 3Me - 2M हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी हो गया सही। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताऊं आपके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है, वो ऊपर नीचे गलत कर देगा, या वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको 2 फॉर्मूले सही दे देगा और ऑप्शन में दे देगा A और B सही है, आपको तीनों सही दे देगा, कह देगा कि ABC तीनों सही है। आप सोचोगे कि सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके गए हुए हो गए आप कि MO बराबर 3Me - 2M, और ये पहले ऑप्शन में मिलेगा, आप इसे लगा के आ जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसके इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज करके इसे बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इसके अलावा एक तो ये वाले फॉर्मूले हो गए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा फॉर्मूला कैसे आएगा, वो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। वो क्या करेगा, आपको 2 चीजें दे देगा, तीसरी चीज निकलवा लेगा। जैसे कि यहां पे मुझसे बोल दिया उसने कि MO की वैल्यू आपको दे दी 12 और मान लो M की वैल्यू दे दी 24, तो ME फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब आपके पास सीधा सा है कि आपको MO निकालना है तो किसी फॉर्मूले रख दो, यहां निकालना है, देखो इस वाले फॉर्मूले निकाल लेते। हमें क्या निकालना है, ME निकालना है। MO दे रखा है मुझे 12, इस वाले फॉर्मूले यहां रखा है MO 12, और मुझे निकालना है ME 3Me इज माइनस के 2 इंटू ये दे रखा है मुझे 24, तो ये 24 दूनी हो गए 48, 48 को ले आऊंगा मैं इधर, तो 48 और 12 हो गए 60, तो 3Me इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो Me इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 से काटा 20, तो हमारा Me निकल के आ गया 20। इसी तरीके से सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप किसी भी एक फॉर्मूले से उन्हें कर सकते हो, क्योंकि 2 डिजिट वो देगा, मतलब 2 हमारे डेटा देगा, चाहे वो मीन दे, चाहे मीडियन दे, चाहे मोड दे, हमें 2 चीजें वो बताएगा और एक चीज वो हमसे निकलवाएगा। तो बस ये आपके सामने 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं। M 22.5 दे रखा है, ME 20 दे रखा है, MO निकालना है। MO दे रखा है 1, ME दे रखा है 1, M निकालना है। ये 4 क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को करने हैं। एक बार और बता देता हूं कि मोड को MO माना हुआ है और मीडियन को ME माना हुआ है और मीन को M माना हुआ है। तो प्लीज आप जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को करें। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि हमारा RRB फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, उसके रिजल्ट बहुत बेस्ट हैं और हमारे बच्चे लगातार रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक भी आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। जिनने टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है, टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर सकते हो, GSP 10 यूज कर सकते हो। हमारे जो रिजल्ट्स चलते हैं, आपने देखा होगा हमारी जितनी वीडियोज आती हैं उनमें साइड में रिजल्ट्स दिखते रहते हैं, वो सब टेक्स्ट बुक पे बच्चे टेस्ट देते हैं और हम 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। चैनल विजिट करो जरूर से जरूर, और मेरे बारे में देखना है तो अबाउट वाले सेक्शन में जाके देखो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। बस मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूं, इसके सारे फॉर्मूले एक जगह नोट कर लो, क्योंकि यहां से फॉर्मूले आते हैं और आप जब क्वेश्चन करने जाओ तो ध्यान में रखो कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है। तो एक इसका क्वेश्चन साथ एक इस टाइप से आता है कि फॉर्मूले से ही कोई क्वेश्चन पूछ लेगा या आपको कोई डेटा दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, NTPC में आए हुए क्वेश्चन है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आगे भी इस तरह की वीडियो आप लोगों को कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है फिर तो गाइज एक बात बताना मैं भूल ही गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि चेक कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए, आपको चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है।
तो आपको बस यही करना है कि आप m या जैसे मान लो दो वैल्यू आपको दे रखी हैं, एक मोड की दे रखी है, एक मीडियन की दे रखी है, तो आप ये देखिए जो आंसर आपका इस फॉर्मूले से आ रहा है, क्या वो आंसर उस वाले फॉर्मूले से आ रहा है? अगर वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला भी ठीक है। और तुक्का वो सिर्फ एक पे नहीं लगना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो इस फॉर्मूले से आ रहे हैं, वो अगर इस फॉर्मूले से भी आ रहे हैं, स्टार वाले से, इस वाले फॉर्मूले से भी आ रहे हैं, तब इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला भी सही है। ये एक तरीका है चेक करने का। बाकी दूसरा तरीका तो मैंने आपको बताया कि डिजिट वैल्यूज, इसकी वैल्यू वहां रखो, इसकी वहां रखो, इधर उधर करो, एक दूसरे को पलट के आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, फिर